वेलकम बैक टू माय चैनल टोरियंस। कैसे हैं टोरियंस? आज हम करने जा रहे हैं आपका वीकली हॉरोस्कोप। ये वीक आपका 6 नवंबर से 12 नवंबर तक होगा। इस वीक में दो मेजर ट्रांजिट होंगे जो टोरियंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। वो पहले तो वीनस का होगा, आपके रूलिंग प्लैनेट का, जब वो अपने ही साइन लिब्रा यानी अपने मूल त्रिकोण साइन में ट्रांजिट कर जाएगा। वो 8 नवंबर को रात 11:50 पर होगा। फिर मरकरी जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है टोरियंस, मरकरी आपके लिए सेकंड और फिफ्थ का लॉर्ड है, वो भी ट्रांजिट कर जाएगा 10 नवंबर को सैजिटेरियस साइन में। तो आप पर ये क्या ऑरा जनरेट करेंगे टोरियंस, क्योंकि आप पर ये ट्रांजिट मेजर इफेक्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में आपके ऊपर ये क्या असरात जनरेट करने वाले हैं। स्क्रीन पर आपका चार्ट शो हो रहा है। जुपिटर इन फर्स्ट हाउस, सैटर्न इन 11th हाउस, जो कि पिछले ही हफ्ते डायरेक्ट हो गया था 4 नवंबर को। फिलहाल के लिए वीनस अभी 5वें ही घर में है यानी वर्गो साइन में, लेकिन 8 नवंबर को वो ट्रांजिट करके आ जाएगा लिब्रा साइन में, 6 हाउस में। तो हम वहां पे उसे कंसीडर करेंगे। सन इन 7th हाउस, मार्स इन 7th हाउस, जो कि 12 ही अक्टूबर से, और मरकरी भी फिलहाल तो 12 यहाँ पे 7th हाउस में है मार्स के साथ, लेकिन इसके बाद मरकरी ट्रांजिट करके सैजिटेरियस साइन में चले जाएगी आपके 8th हाउस में। टोरियंस, पहले तो वक्त आपके लिए पॉजिटिव चल रहा था, लेकिन अब दो प्लैनेट जो मेजर प्लैनेट ट्रांजिट कर जाएंगे, वीनस और मरकरी, ये एक तरह के मिक्स्ड और हाइब्रिड एनर्जी जनरेट कर सकती है। वीनस बहुत पॉजिटिव भी हो सकता है, बहुत नेगेटिव भी हो सकता है, और से मरकरी का भी इसी तरह होगा। टोरियंस, 8 नवंबर को वीनस ट्रांजिट करके आपके 6 हाउस में आ जाएगा। जब वीनस 6 हाउस में होता है तो वीनस को अक्सर डेबिलिटेट कंसीडर किया जाता है, लेकिन यहाँ पे साइन देखिए, उसका अपना ही साइन है, वो अपने ही साइन में आया, मतलब 7 नंबर देखिए तो वो लिब्रा का होता है। तो वीनस अपने मूल त्रिकोण में, मतलब टॉरस साइन से ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग लिब्रा साइन में होता है। जब वो अपने हाउस में आ गया तो यहाँ पे वीनस आपका रूलिंग प्लैनेट नेगेटिविटी क्रिएट नहीं देगा, ये आपको फायदा देगा। टोरेंस कोई भी कुछ भी कहे कि छठे घर में वीनस लिब्रा हाउस में बैठा हुआ है, लोग कहें, कुछ एस्ट्रोलॉजर कहते कि ये नेगेटिव हो जाएगा, नहस हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पे फायदा देगा। अब पहले का उठ के जब छठे में चला जाएगा, अपने ही घर में जाके स्ट्रांग हो जाएगा, तो ये क्या आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा। सबसे पहले तो आपकी जो बीमारियां कोई ना होगी, छोटी मोटी कोई बीमारी होगी, वो आपकी जो लंबे अरसे से या वीनस डेबिलिटेट होने की वजह से आप उस बीमारी से लड़ रहे थे, वो बीमारी अब खत्म हो जाएगी। कर्जे आपके ऊपर थे, अगर किसी टोरेंस के ऊपर थे तो वो कर्जे खत्म हो जाएंगे। कोई इल्जाम लगे थे, लिटिगेशन थी, कोई कोर्ट केस थे, वो खत्म हो गए थे। दुश्मन बिला वजह तंग कर रहे थे, दुश्मन किसी न किसी तरह से इरिटेट कर रहे थे, जो लोग आपके एंटी पार्टीज हैं वो आपको तंग कर रहे थे, अब वो भी तंग करना बंद कर देंगे। और ये सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकेगा, अगर आप किसी कंपटीशन में हैं टोरियंस, तो यहाँ पे आपकी विक्ट्री पक्की है, क्योंकि वीनस का अपने हाउस में 6 हाउस में स्ट्रांग हो जाना आपको यहाँ पे विक्टोरियस बनाएगा, आपको जीत दिलाएगा, आपके डेली वेजेस में, आपके कॉम्पिटिशन्स में, आपके जो मामलात होंगे उनमें आपको विक्ट्री दिलाएगा। और यहाँ पे वीनस एक स्ट्रॉन्ग विल भी क्रिएट करेगा, तो यहाँ पे वीनस बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होगा। उसके बाद मरकरी टोरेंस ट्रांजिट करेगा 10 नवंबर को सैजिटेरियन साइन में। जब मरकरी सैजिटेरियन साइन में चला जाएगा, दूसरा होकर वो 8th हाउस में आ जाएगा, और 5वें का होकर वो 8th हाउस में आ जाएगा। तो ये कैसे रिजल्ट जनरेट करेगा? वैसे तो मरकरी 8th हाउस में नेगेटिव ही होता है, लेकिन अब मरकरी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि उसका जो डिपोजिटर है, जो मीडिएटर है, वो 1st हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है, आप चार्ट पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे मरकरी नेगेटिव नहीं होगा। टेक्निकली देखिए टोरियंस, मरकरी 8th हाउस में सैजिटेरियस साइन में, सैजिटेरियस का लॉर्ड उठा, वो टॉरस में चलेगा 1st हाउस में। अब सैजिटेरियस का जो लॉर्ड जुपिटर को संभालने के लिए जरूरत थी वीनस की, और वीनस तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वीनस ने ये दोनों प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग कर दिया है। यहाँ पे मरकरी जब 8th हाउस में बैठेगा तो जो थोड़ी सी नेगेटिविटी क्रिएट कर सकता है, वो जो मैरिड टोरियंस हैं उनके लिए हो सकती है। उनके बच्चे उनको इरिटेट कर सकते हैं, या अपने बच्चों पर कुछ ज्यादा तवज्जो देते हुए नजर आएंगे, कुछ ज्यादा ही मदद करते हुए नजर आएंगे। कोई सिबलिंग है आपके, सिबलिंग की वजह से आपको कोई छोटा मोटा लॉस हो सकता है। टोरियंस, आपके जो सिबलिंग्स आपसे छोटे हैं, जो फ्रेंड्स हैं, जो नेबर्स हैं, उनकी वजह से भी आपको कोई ना कोई लॉस हो सकता है। ओवरऑल वेल्थ का लॉर्ड भी यहाँ मरकरी बैठा हुआ है, तो वेल्थ के हिसाब से भी
वो लॉसेस हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इसकी पॉजिटिव रेटिंग है, जो पॉजिटिविटी मरकरी यहाँ पे देगा, मरकरी अपने से 8 बैठा हुआ है, तो आपके जो इन लॉज हैं उनकी वजह से आपको कोई ना कोई फायदा हो सकता है। जो आपके ससुराल वाले हैं वो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट देते हुए नजर आएंगे टोरियंस। तो यहाँ पे ये पॉजिटिविटी क्रिएट की हुई है। सैटर्न आपके 12th हाउस में है, सैटर्न आपके 11th हाउस में है, जो कि पिछले ही वीक 4 नवंबर को डायरेक्ट हुआ है और सैटर्न अब मैच्योरिटी में आ गया है, वो 1-2 डिग्री तक आ गया होगा। अब सडन गेन में इजाफा होता हुआ नजर आएगा टोरियंस। जो टोरियंस सैटर्न की रेट्रोगेशन की वजह से अपने सडन गेन्स इंक्रीज नहीं कर पा रहे थे, देख नहीं पा रहे थे, अब टोरियन सैटर्न डायरेक्ट हो गया है और वो मैच्योर हो रहा है और आप उस एनर्जी को देखते हुए नजर आएंगे। सडन गेन सैटर्न यहाँ पे दिलाएगा। 11वें में बैठने की वजह से सैटर्न यहाँ पे आपको ट्रैवलिंग भी करवाएगा और ट्रैवलिंग वो लॉन्ग डिस्टेंस तक हो सकती है। वो ट्रैवलिंग आपके एल्डर ब्रदर्स के साथ हो सकती है, एल्डरली पीपल के साथ हो सकती है टोरियंस। तो ये आपके लिए एक पॉजिटिविटी जो सैटर्न ने क्रिएट की थी और पॉजिटिविटी उसके डायरेक्ट होने की वजह से और ज्यादा क्रिएट हो चुकी है। केतु के साथ जब वीनस आएगा तो वीनस यहाँ पे केतु के साथ स्किन पर थोड़े से इश्यू दे सकता है, चेहरे पे थोड़े से इश्यू दे सकता है, कोई पिंपल या कोई स्कारिंग इस तरह की चीजें दे सकता है। लेकिन टोरियंस वीनस यहाँ पे प्रोडक्टिव ही रहेगा। राहु 12th में बैठा हुआ है। जब राहु 12th हाउस में होता है तो वो पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि देखिए उसका डिपॉजिटर जो मार्स है वो 7th हाउस में बैठा हुआ है। मार्स के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से राहु भी स्ट्रॉन्ग है टोरियंस। तो यहाँ पे राहु, अगर आप नेम फेम को गेन करने की कोशिश में लगे हुए हैं तो राहु वो आपको नेम और फेम यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है और कुछ टोरियंस के लिए नेम और फेम भी यहाँ पे देखा जा रहा है। मार्स 7th हाउस में स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ तो आपकी फिजिकल एनर्जी को इनहेंस कर दिया, बिजनेस डीलिंग में डिसिप्लिनरी एनर्जी को दिखाया है मार्स ने, सेक्सुअल लाइफ को इनहेंस किया है, सेक्सुअलिटी में एक तरह का पैशन लेके आया है मार्स, यहाँ पे फर्टिलिटी लेके आया है। 7th हाउस में बैठा हुआ मार्स आपकी जो पब्लिक फिगर है वो थोड़ी सी लोगों के टुवर्ड स्ट्रिक्ट बना रहा है, लेकिन ओवरऑल मार्स 7th हाउस में 12 ही अक्टूबर से पॉजिटिव है और मार्स भी ट्रांजिट करने वाला है। सन 7th हाउस में बैठा हुआ है, सन अपने से 3 बैठा हुआ है, तो आपकी मदर को कोई ना कोई टोरियंस प्रॉब्लम हो सकती है या फिर इस मदर आपकी ज्यादा काम करने की वजह से बीमार पड़ सकती है। तो टोरियंस आपको अपनी मदर का ध्यान रखने की जरूरत है। ओवरऑल सन यहाँ पे बिजनेस डीलिंग के लिए बहुत प्रोडक्टिव है। आपकी बिजनेस और पब्लिक डीलिंग में, और जो आपका एक पब्लिक फिगर है उसमें एक तरह की अथॉरिटी दिखा रहा है और आपको कहीं ना कहीं वो अथॉरिटी आपके अंदर थी, जो स्किल्स थी जो आपके अंदर अथॉरिटेटिव स्किल्स थी आपके अंदर, वो उभर के आ रही हैं और उस अथॉरिटेटिव स्किल्स की वजह से आपको बिजनेस मैनेजमेंट और ऑफिस इस तरह के जो एरियाज है आपको शोहरत मिल रही है, आपकी वाह वाह हो रही है टोरियंस प्लैनेट आपके लिए पॉजिटिव है। मरकरी थोड़ी सी नेगेटिविटी जनरेट करेगा, लेकिन मरकरी की एनर्जी 3 हफ्तों के लिए होगी, उसके बाद मरकरी यहाँ पे ट्रांजिट कर जाएगा। अगर मरकरी आपके बर्थ चार्ट में स्ट्रॉन्ग है तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई टोरियंस इस ओवराज को रिसीव नहीं कर पा रहे, वो रेमेडीज करना चाहते हैं, जेमस्टोन पहनना चाहते हैं, तो ऐसे ही सन साइन से जेमस्टोन नहीं पहने जाते, वो असेंडेंट से पहने जाते हैं टोरियंस। कमेंट सेक्शन में अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, नेम और जेंडर जरूर मेंशन कीजिए अगर आप जेमस्टोन पहनना चाहते हैं, ताकि मैं वहां पे आपकी हेल्प कर सकूं। और ये वही डिटेल्स होंगी जिनकी वजह से आपका कोई इवेंट होगा या आपको किसी चीज के बारे में जानना होगा, उसमें मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा टोरियंस। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जाते हुए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो टोरियंस अभी के लिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।